लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में हम डिजीज प्रिवेंशन को 5 लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। मकसद है उन रिस्क फैक्टर्स को रोकना जो अभी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये लेवल सबसे बेहतर होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी एनसीडीज के लिए। इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन है एजुकेशन, जैसे बचपन में ही ओबेसिटी को रोकने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट की इम्पोर्टेंस सिखाना, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचने के लिए सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का मैसेज देना। दूसरा है प्राइमरी प्रिवेंशन। ये डिजीज के शुरू होने से पहले यानी प्री पैथोजेनेसिस फेज में किया जाता है, ताकि रिस्क फैक्टर्स को हटाकर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी को खत्म किया जा सके। इसमें इंटरवेंशन के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, हेल्थ प्रमोशन, जिसमें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन शामिल हैं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस जैसे फोर्टिफाइड फूड और मिल्क का पास्चराइजेशन, और लाइफस्टाइल या बिहेवियरल चेंजेस जैसे टोबैको कंट्रोल और एक्सरसाइज प्रमोशन। दूसरा तरीका है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसमें 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं। मास स्ट्रैटेजी, जो पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई होती है, और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, जो सिर्फ एट रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए, प्रोफिलैक्सिस, आयोडाइज सॉल्ट, डीफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर, सीट बेल्ट्स, मस्कीटो नेट्स और रेडिएशन प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 और की मोड्स हैं। सर्वेलेंस, जिसमें हेल्थ डेटा को कंटिन्यूअसली कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है, ताकि डिजीज ऑनसेट से पहले ही इंटरवेंशन किया जा सके। एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन लेवल्स मॉनिटर करना, ताकि रेस्पिरेटरी डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सके। दूसरा है प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग, जिसमें डिजीज होने से पहले ही स्क्रीनिंग कर ली जाती है, जैसे इमिग्रेंट्स की टीबी स्क्रीनिंग, ताकि डिजीज नई पॉपुलेशन में न फैले। ध्यान दें, ये स्क्रीनिंग प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है, बाकी सभी स्क्रीनिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तीसरा लेवल है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये अर्ली डिजीज स्टेज यानी अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में किया जाता है, ताकि डिजीज की प्रोग्रेशन को रोका जा सके और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ये प्राइमरी प्रिवेंशन से ज्यादा एक्सपेंसिव और थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। इसमें 2 मेन इंटरवेंशंस हैं। पहला, अर्ली डायग्नोसिस, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का यूज होता है, जैसे पेप स्मीयर फॉर सर्विकल कैंसर, बीपी मॉनिटरिंग फॉर हाइपरटेंशन और मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा है ट्रीटमेंट, जिसमें डॉट्स फॉर टीबी, एमडीटी फॉर लेप्रोसी शामिल है। साथ ही मास ट्रीटमेंट तब यूज होता है जब एक क्लिनिकल केस मल्टीपल लेटेंट केसेस को इंडिकेट करता है, जैसे यॉज, पिंटा, ट्राचोमा और फिलारिया में। ध्यान रखें, सारी स्क्रीनिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती हैं, सिवाय प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग के, जो प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। चौथा लेवल है टेरियरी प्रिवेंशन। ये डिजीज के लेट पैथोजेनेसिस फेज में होता है और इसका मकसद है डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट को रिड्यूस करना। इसमें 2 अप्रोचेस हैं। पहला, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जिसमें इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी और आगे चलकर हैंडीकैप बनने से रोका जाता है। एग्जाम्पल्स, स्पेक्टिकल्स फॉर विजन इम्पेयरमेंट और फिजियोथेरेपी फॉर पोलियो। यहाँ कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। इम्पेयरमेंट मतलब बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर या फंक्शन में एबनॉर्मैलिटी, जैसे लेग का लॉस। डिसेबिलिटी मतलब उस इम्पेयरमेंट की वजह से डेली एक्टिविटी में लिमिटेशन, जैसे चलने में असमर्थता। और हैंडीकैप मतलब उस डिसेबिलिटी की वजह से सोशल डिसएडवांटेज, जैसे चल नहीं पाने के कारण जॉब लॉस। टर्शरी प्रिवेंशन का दूसरा हिस्सा है रिहैबिलिटेशन। इसका मकसद होता है फंक्शनल एबिलिटी को वापस लाना। इसके 4 टाइप्स होते हैं। मेडिकल रिहैबिलिटेशन, जो फिजिकल फंक्शन रिस्टोर करता है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, जो काम करने की कैपेसिटी वापस लाता है। सोशल रिहैबिलिटेशन, जो पर्सन को फैमिली और कम्युनिटी में रीइंटीग्रेट करता है। और साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, जो कॉन्फिडेंस और डिग्निटी को रिस्टोर करता है। एग्जाम्पल्स हैं स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फॉर लेप्रोसी और पोलियो पेशेंट्स के लिए क्रचेस। आखिरी और 5वां स्तर है क्वाटरनरी प्रिवेंशन,
इसका मकसद है ओवर डायग्नोसिस और अनावश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप से होने वाले नुकसान को रोकना, ताकि रोगी को अननीडेड ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से बचाया जा सके।